दोस्तों, ये कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। एक खान बौद्ध धर्म का सम्राट बना। कैसे बना, कब बना, कौन है वो और उनका पूरा नाम क्या है, आप इस वीडियो को देखने के बाद ही पूरी सच्चाई जान पाएंगे। प्रारंभिक मंगोल साम्राज्य के दौरान मंगोल अधिकांश धर्मों के प्रति अत्यधिक सहिष्णु थे और आमतौर पर एक ही समय में कई धर्मों को प्रायोजित करते थे। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के समय बौद्ध धर्म से लेकर पूर्वी ईसाई धर्म और मैनिचियनवाद से लेकर इस्लाम तक लगभग हर धर्म में लोग परिवर्तित हो गए थे। संघर्ष से बचने के लिए चंगेज खान ने एक संस्था की स्थापना की जिसने पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की। हालांकि वह स्वयं एक टेंग्रिस्ट था। उनके प्रशासन के तहत सभी धार्मिक नेताओं को कराधान और सार्वजनिक सेवा से छूट दी गई थी। मंगोल सम्राट मौलवियों के बीच धार्मिक बहस की प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए जाने जाते थे और ये बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करते थे। गजन के बौद्ध धर्म से इस्लाम में रूपांतरण को दर्शाने वाला फारसी लघुचित्र चंगेज खान के बौद्धों, टोयन, ईसाइयों, एरक्योड, दाओवादियों, जियानशेंग और मुसलमानों, दशमद को कर कर्तव्यों से छूट देने का आदेश उसके उत्तराधिकारियों द्वारा 1368वीं शताब्दी में युआन राजवंश के अंत तक जारी रखा गया था। एटवुड के अनुसार सभी फरमान उसी सूत्र का उपयोग करे और कहा कि चंगेज खान ने सबसे पहले छूट का फरमान दिया था। एक अच्छी तरह से संरक्षित उदाहरण मंगोलियाई में कुबलाई खान के 1261वीं शताब्दी के डिक्री में शाओलिन मठ के बुजुर्ग की नियुक्ति में पाया जाता है। जुवैनी के अनुसार चंगेज खान ने ख्वारजमिया की विजय के दौरान मुसलमानों को तकबीर और अजान की अनुमति देकर धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति दी थी। हालांकि रशीद अल-दीन का कहना है कि ऐसे मौके आए जब चंगेज खान ने हलाल कसाई खाने पर रोक लगा दी। मुसलमानों द्वारा भोज में खाने से इनकार करने के बाद कुबलाई खान ने 1280 शताब्दी में डिक्री को पुनर्जीवित किया। उन्होंने हलाल कसाई और खतना पर रोक लगा दी। कुबलाई खान का फरमान रद्द कर दिया गया। एक दशक के बाद चंगेज खान ने 1221वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में वाहिद उद्दीन से मुलाकात की और उससे पूछा कि क्या इस्लामी पैगंबर मोहम्मद ने मंगोल विजेता की भविष्यवाणी की थी। वह शुरू में वाहिद उद्दीन से खुश था, लेकिन फिर उसे यह कहते हुए अपनी सेवा से बर्खास्त कर दिया कि मैंने इसका इस्तेमाल किया था। मैं तुम्हें एक बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति मानता हूं, परंतु तुम्हारी इस वाणी से मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि तुम में पूरी समझ नहीं है और तुम्हारी समझ बहुत छोटी है। प्रारंभ में खानाबदोश जीवन शैली के कारण पूजा के कुछ सामान्य स्थान थे। हालांकि चंगेज के उत्तराधिकारी ओगेदेई के तहत मंगोल राजधानी काराकोरम में कई निर्माण परियोजनाएं शुरू की गईं। महलों के साथ साथ ओगेदेई ने बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और ताओवादी अनुयायियों के लिए पूजा घर भी बनवाए। उस समय के प्रमुख धर्म टेंग्रिज्म और बौद्ध धर्म थे। हालांकि ओगेडेई की पत्नी एक ईसाई थी। साम्राज्य के बाद के वर्षों में 4 प्रमुख खानों में से 3 ने इस्लाम अपना लिया, क्योंकि इस्लाम को अन्य धर्मों की तुलना में अधिक पसंद किया गया था। युआन राजवंश ने मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म को अपनाया, जबकि मंगोल साम्राज्य के पूर्व में अन्य धर्म प्रचलित थे। तिब्बती बौद्ध धर्म, चीनी बौद्ध धर्म और मंगोलिया में बौद्ध धर्म नियान चांग द्वारा लिखित फोजू लिदाई टोंगजई के अनुसार चंगेज खान के वायसराय मुकाली 1219वीं शताब्दी में जैन बौद्ध भिक्षु हैयुन 1203 से लेकर 1257 शताब्दी तक की मातृभूमि शांक्सी को शांत कर रहे थे। जब मुकाली के चीनी जनरलों में से एक हैयुन से प्रभावित हुआ और उसके गुरु झोंगुआन के आचरण ने मुकाली को उनकी सिफारिश की। इसके बाद मुकाली ने उन दोनों के बारे में चंगेज खान को सूचना दी, जिन्होंने उनकी ओर से निम्नलिखित फरमान जारी किया। वे वास्तव में वे लोग हैं जो स्वर्ग से प्रार्थना करते हैं। मुझे उन्हें कपड़े और भोजन देकर समर्थन देना चाहिए और उन्हें प्रमुख बनाना चाहिए। मैं कई लोगों को इकट्ठा करने की योजना बना रहा हूं। इस प्रकार के लोगों के लिए स्वर्ग से प्रार्थना करते समय उन पर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। किसी भी दुर्व्यवहार को रोकने के लिए उन्हें दरकान के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा
प्रतिरक्षा का स्वामी। चंगेज खान पहले ही 1214वीं शताब्दी में हैयून से मिल चुका था और उसके उत्तर से प्रभावित होकर मंगोल केश में अपने बाल बढ़ाने से इनकार कर दिया और उसे अपना सिर मुंडा रखने की अनुमति दी। अपने स्वामी झोंगुआन की मृत्यु के बाद 1220वीं शताब्दी तक चंगेज खान के शासन के दौरान हैयून चान चीनी जैन स्कूल का प्रमुख बन गया और 1257 शताब्दी तक उसे बाद के खानों द्वारा चीनी बौद्ध धर्म में मुख्य भिक्षु के रूप में बार बार मान्यता दी गई। जब उसे एक अन्य चान मास्टर ज्वेटिंग फयूद मंगोल द्वारा मुख्य भिक्षु के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया, शाओलिन मठ के मठाधीश नियुक्त। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बौद्धों ने मंगोल साम्राज्य की सेवा में प्रवेश किया। काराकोरम में स्थापित बौद्ध मठों को कर मुक्त दर्जा दिया गया था। हालांकि बाद तक मंगोलों द्वारा इस धर्म को आधिकारिक दर्जा नहीं दिया गया था। बौद्ध धर्म के सभी प्रकार जैसे कि चीनी, तिब्बती और भारतीय बौद्ध धर्म फले फूले। हालांकि तिब्बती बौद्ध धर्म को अंततः सम्राट मोंके के अधीन शाही स्तर पर समर्थन मिला, जिन्होंने कश्मीर के नमो को सभी बौद्ध भिक्षुओं का प्रमुख नियुक्त किया। ओगेदेई के बेटे और गुयुक के छोटे भाई खोतान, निंगजिया और गांसू के गवर्नर बने। उन्होंने जनरल लीची और डोरहा की कमान के तहत तिब्बत में एक सैन्य अभियान शुरू किया और 1240 शताब्दी में लुटेरे मंगोलों ने रेतिंग मठ और ग्याल मंदिर जैसे तिब्बती स्मारकों को जला दिया। प्रिंस कोटन को विश्वास था कि दुनिया में कोई भी शक्ति ताकत से अधिक नहीं है मंगोलों का। हालांकि उनका यह भी मानना था कि अगले जीवन के हितों के लिए धर्म आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने शाक्य पंडिता को अपने संगठन में आमंत्रित किया। प्रिंस कोटन शाक्य पंडिता की शिक्षाओं और ज्ञान से प्रभावित हुए और ठीक हो गए और बाद में मंगोल साम्राज्य के पहले झांत बौद्ध राजकुमार बन गए। युआन राजवंश के संस्थापक कुबलाई खान भी बौद्ध धर्म के पक्षधर थे। 1240 शताब्दी के दशक की शुरुआत में उन्होंने चान बौद्ध भिक्षु हैयून से संपर्क बनाया, जो उनका बौद्ध सलाहकार बन गया। कुबलई के दूसरे बेटे, जिसे बाद में उन्होंने आधिकारिक तौर पर युआन राजवंश में अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया, को हैयान द्वारा एक चीनी नाम जेनजिन शाब्दिक रूप से असली सोना दिया गया था। खातून चिब्बी ने कुबलाई को बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रभावित किया, क्योंकि उसने फागपा से हेवज्र तंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी और प्रभावित हुई थी। कुबलई ने फाग्सपा को अपना शाही उपदेशक नियुक्त किया, प्रारंभ में राज्य उपदेशक, जिससे उसे युआन राजवंश के क्षेत्र के सभी बौद्ध भिक्षुओं पर अधिकार मिल गया। मंगोलिया और चीन में शेष युआन राजवंश के लिए 1368वीं शताब्दी में मंगोलों को उखाड़ फेंकने तक तिब्बती लामा सबसे प्रभावशाली बौद्ध पादरी थे। तिब्बती पादरियों के माध्यम से भारतीय बौद्ध पाठ्य परंपरा ने साम्राज्य में धार्मिक जीवन को दृढ़ता से प्रभावित किया। ईरान में कुछ इलखानों ने पगानो ग्रप्पा आदेश को तिब्बत में अपने उपांग के रूप में रखा और विभिन्न प्रकार के भारतीय, तिब्बती और चीनी बौद्ध भिक्षुओं को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया। लेकिन 1295 शताब्दी में गजान ने बौद्धों पर अत्याचार किया और उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया। हालांकि इस्लाम अपनाने से पहले उन्होंने खुरासान में एक बौद्ध मंदिर बनवाया था। चगताई खानटे से संबंधित पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए 14वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म ग्रंथ मंगोलों और उइगरों के बीच बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को दर्शाते हैं। गोल्डन होर्डे के तख्ता ने भी लामाओं को रूस में बसने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उनकी नीति को उनके उत्तराधिकारी ओजबे खान, जो कि एक मुस्लिम था, उन्होंने रोक दिया। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।